MSME फॉर्म 1 ये क्या है? ये एक हाफ ईयरली रिटर्न है। क्या है? हाफ ईयरली रिटर्न जो एवरी कंपनी को फाइल करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को। एवरी कंपनी मीन्स वो कंपनी जो MSME से गुड्स या सर्विसेज खरीदती है और पेमेंट आउटस्टैंडिंग रह जाता है। आउटस्टैंडिंग मतलब पेमेंट देना बाकी रह जाता है। उन लोगों के लिए ये फॉर्म है जो ये हाफ ईयरली रिटर्न है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये क्या है? ये है फॉर्म फॉर फर्निशिंग हाफ ईयरली रिटर्न विद द रजिस्ट्रार इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग पेमेंट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। MSME का ही मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मीन्स वो कंपनी जिसने कुछ सामान या सर्विसेज खरीदा है किससे? MSME से, और पेमेंट देना बाकी है मीन्स आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, तो उस कंपनी को MSME फॉर्म 1 में हाफ ईयरली रिटर्न करना कंपलसरी हो जाता है। हु नीड्स टू फाइल मतलब किसको फाइल करना है? मैंने बता दिया, ऑल कंपनीज, वो सारी कंपनी जो सप्लाई लेती है गुड्स या सर्विसेज का, किससे? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से, और हुज पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सप्लाई एक्सीड्स 45 डेज। मतलब अगर आपने 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तब हम उसको मानेंगे कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट है। वापस से रिपीट करता हूँ, वो सारी कंपनीज जिन्होंने MSME से गुड्स या सर्विसेज ली है, परचेज की है, तो उसको पेमेंट देना बनता है कंपनी को। लेकिन और कंपनी MSME को 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती है तो उस पेमेंट को मानेंगे आउटस्टैंडिंग पेमेंट, और उस आउटस्टैंडिंग पेमेंट का क्या करना होगा? रिटर्न फाइल करना होगा। उसका फॉर्म है MSME फॉर्म 1 जो कि होता है हाफ ईयरली रिटर्न। ड्यू डेट्स, हाफ ईयरली रिटर्न होता है तो ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर फॉर द पीरियड अप्रैल टू सितंबर। हाफ ईयरली मतलब आधा साल अप्रैल से लेकर सितंबर होगा तो उसका ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर। और जो नेक्स्ट हाफ ईयर है यानी अक्टूबर से मार्च, उसका ड्यू डेट होता है 30 अप्रैल। ये ड्यू डेट है, याद रखिए। अगर आपका मतलब जो भी कंपनी है जिसकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट बाकी है तो इस ड्यू डेट के अंदर उसको हाफ ईयरली रिटर्न MCA को फाइल करना पड़ेगा। डिटेल्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन द MSME फॉर्म 1। MSME फॉर्म 1 में आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए? नेम ऑफ सप्लायर मीन्स किससे आपने खरीदा है, उसका पैन कार्ड। अमाउंट ड्यू अगेंस्ट द सप्लाइज ऑफ गुड्स और सर्विसेज मीन्स अमाउंट कितना ड्यू है, कितना रुपए देना बाकी है। डेट फ्रॉम विच द अमाउंट इज ड्यू, कौन से दिन से पेमेंट देना बाकी है। मीन्स समझ लीजिए आपने खरीदा था 1 जैन को, और आपने पेमेंट किया ही नहीं है तो 1 जैन से ही पेमेंट ड्यू हो गया। नेक्स्ट, रीज़न ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपने डिले करके रखा है पेमेंट में? आपको 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करना चाहिए था लेकिन कुछ वजह हो गया, कुछ रीज़न हो गया जिसकी वजह से आपने 45 डेज़ में पेमेंट नहीं किया, तो आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।